विपक्ष इतना कमजोर हो गया है अब कि अगर विपक्ष नहीं हुआ तो शायद हो सकता है कि लोकतंत्र को थोड़ी समस्या हो जाए। कहर तो अभी बीजेपी का ही है क्योंकि अभी जस्ट राम मंदिर बना है और मोदी लहर चल रही है। मोदी जी से मोह, इसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने सब बर्बाद कर दिया। जितने साल उसने राज किया सिर्फ मुसलमानों का ही खेल खेला। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो तो बच्चा बच्चा हंसता है उनकी बात को देख के। आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद या कोई ऐसा आदमी है जो देश का नेतृत्व कर लेगा? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष हो, नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, सभी के सभी जुटे हुए हैं अपनी सत्ता बनाने में। ऐसे में भोपाल के बाजारों का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या हाल है और लोकसभा चुनाव में बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, चाहे यहाँ के व्यापारी हो या यहाँ सामान खरीदने पहुँच रहे ग्राहक हो, उनका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या नज़रिया है और वो किस तरीके की भूमिका इस लोकसभा चुनाव में निभाने वाले हैं, ये जानने की लल्लू राम की टीम पूरी कोशिश करेगा। सर, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है किस पार्टी में ज़्यादा दम है, कौन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा? जो अभी परिदृश्य दिख रहा है उसके हिसाब से तो बीजेपी और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल के लिए मोदी जी को फिर से बहुमत मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया है अब कि अगर विपक्ष नहीं हुआ तो शायद हो सकता है कि लोकतंत्र को थोड़ी समस्या हो जाए। इसलिए लोगों को विपक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए और निश्चित रूप से मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए, मतलब राहुल गांधी भी आपको चाहिए कि वो भी अच्छे से काम करें? ये मैंने शब्द में राहुल गांधी नहीं बोला, आप मेरे से बोलवाना चाह रही हैं। अच्छा ठीक है, विपक्ष मतलब आपके लिए विपक्ष मतलब बाकी सारी पार्टियां आ जाती है, उसमें कोई एक नाम नहीं है। मैम, आप क्या कहेंगी? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप खुद एक महिला है, महिलाओं के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया है। मेरा कहना ये है कि अभी जैसे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है और आगे भी वो अच्छा ही काम करेगी क्योंकि वो एक स्ट्रांग पार्टी है। और कांग्रेस तो डे बाय डे उसका डाउनफॉल ही होता जा रहा है। मतलब आपके अकॉर्डिंग कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है और जो बीजेपी है वो अपग्रेड हो रही है। अपग्रेड हो रही है। तो अब महिलाओं के लिए भी तो काफ़ी कुछ किया है, चाहे वो हम सुरक्षा की बात करें या फिर कोई कई योजनाएं चलाने की बात करें। हाँ, महिलाओं के लिए भी अच्छा काम किया है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो आगे भी महिलाओं के लिए अच्छा और काम करेगी। लोकसभा चुनाव में जितनी भूमिका किसी व्यापारी की या किसी खरीदार की है, उतनी ही भूमिका होती है फर्स्ट टाइम वोटर्स की या फिर युवाओं की। तो ऐसे कुछ युवा भी हमारे साथ है जो इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाने वाले। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंकिता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है या पहले वोट किया है? पहले 2 बार वोट किया है आपने। तो लोकसभा चुनाव होने वाले, आपको क्या लगता है कि कैसा होगा, किस तरीके से आप देखेंगे लोकसभा? देखिए, कहर तो अभी बीजेपी का ही है क्योंकि अभी जस्ट राम मंदिर बना है और मोदी लहर चल रही है, तो आने वाली तो बीजेपी है। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी आने वाली? बाकी पार्टियां भी तो काम कर रही हैं, सभी ने मेहनत की है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या आपकी बात करें, कोई भी पार्टी हो, काम तो सब कर रही है। आपका तो देखिए, अभी केजरीवाल, उनका तो अभी हो चुका है फ्लॉप, अभी तो बीजेपी चल रही है। तो बाजार में आई हैं, खरीदने के लिए आई, क्या कुछ खरीदा अभी तक आपने? अभी बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, कपड़े खरीदे हैं। तो महंगाई है बाजार में कि सस्ता है? अभी तो महंगाई तो है। तो आप कह रही हैं कि आपको लगता है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बाजारों में भी महंगाई है, तो ये तालमेल बैठ रहा है? महंगाई तो है लेकिन साथ में कमाई भी तो है, जितना अपन खर्च कर रहे हैं उतना कमा भी तो रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर बस मेरा भी यही कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। बीजेपी से इतना मोह क्यों? क्योंकि उसमें मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी से मोह क्यों फिर? मोदी जी से मोह, इसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है। उनके जो कार्य हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो बहुत अच्छे इंसान हैं और जो उनने कार्य करे हैं देश के लिए। अच्छा, आपने पहली बार वोट किया, पहली बार वोट करेंगे या पहले कभी वोट? फर्स्ट टाइम वोट करूंगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, तो फिर आप क्या देख के वोट करेंगे? मोदी जी को देख के वोट करेंगे कि उनका काम देख के वोट करेंगे? नहीं, जो देश चल रहा है इस टाइम पे, उस हिसाब से तो मोदी जी को वोट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रही है देश में, इसलिए मैं सिर्फ बीजेपी को वोट करना चाहती अच्छा, आप मार्केट में आई हैं, हाथ तो आपका खाली दिख रहा है, कुछ लिया नहीं अभी तक आपने? हूँ। अभी लेंगे, थोड़ा देख लेंगे। सामान लेंगी तो क्या लेने के लिए आई हैं, क्या कुछ खरीदना है? मुझे तो नहीं, इन लोगों को खरीदना है, मैं इनके साथ आई हूँ। अच्छा, इनके साथ आई हैं। तो मार्केट अच्छा है, सस्ता है, महंगा है, क्या है? देखो, महंगाई तो है, उसमें तो कुछ नहीं है, बट ठीक है। सर, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप कैसे देखेंगे लोकसभा चुनाव को और क्या लगता है आपको कि किसकी पार्टी इस बार ज़्यादा मजबूत है? इस समय बीजेपी सबसे ज़्यादा मौजूद है और नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। देश की उसने जो है प्रतिष्ठा को ऑल वर्ल्ड में बढ़ा दिया है।
कांग्रेस ने सब बर्बाद कर दिया। जितने साल उसने राज किया सिर्फ मुसलमानों का ही खेल खेला है, हिंदुओं का कुछ नहीं। आज परिवर्तन जितना भी हुआ है और जो भी आज दिख रहा है वो सब मोदी के उससे दिख रहा है। इसलिए बीजेपी को आना चाहिए, पूर्ण बहुमत में आना चाहिए। सर अभी आप खाने आए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें अनाज की या हम बात करें व्यापारियों पे पड़ रहे बोझ की, तो क्या सरकार अच्छे से उस भूमिका को निभा रही है? पहले से ज़्यादा अच्छे निभा रही है। पहले क्या था, अपना अपना पेट भरते थे राजनेता लोग, और आज भी भर रहे हैं। व्यापारियों को क्या मिल रहा है? टैक्स इतना देते हैं, इसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं है। व्यापारी तो वैसे ही मरा हुआ है। गरीबों अनाज भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। मध्यम वर्ग के लिए क्या है, व्यापारियों के लिए क्या है? टैक्स ही देना है, सहूलियत तो कुछ नहीं है व्यापारियों को। सर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस बार पक्ष या विपक्ष जो पार्टियां हैं वो अपना किरदार निभा रही है, और आपको क्या लगता है कि आप कैसे अपना रोल निभाएंगे? मेरा रोल मैम, मैं सबसे पहले वोट देने जाऊंगा अपनी तरफ से, यही मेरा सबसे पहला रोल होगा। तो उसके बाद देखते हैं जो भी रिजल्ट आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपनी सत्ता बना पाएगी? क्या मोदी जी आ पाएंगे या फिर कोई और पार्टी इस बार अपना गेम करेगी? आई थिंक मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कि मोदी जी आएंगे? कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जो चल रहा है समय को देखते हुए वही है, मोदी जी लग रहा है। अच्छा, मोदी जी को देख के मतलब आपने कहा कि मोदी जी आएंगे, क्या अच्छा लगता है आपको कि मोदी जी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, या वो जिस तरीके से विपक्ष को जवाब देते हैं वो अच्छा लगता है? क्या आपको लगता है कि मोदी जी किस तरीके से काम करें? सारी चीज़ें ठीक है, कम्फर्टली चल रहा है सब कुछ, तो बेटर है कि जो चल रहा है वही चलता रहे। अच्छा मैम, आप क्या बोलेंगी कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो हम सुरक्षा की बात करें या मध्य प्रदेश में हम योजनाओं की बात करें, काफ़ी कुछ योजनाएं मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए चल रही हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव किस तरीके से होंगे, और आप क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मोदी जी आएंगे बीजेपी। अच्छा, मोदी जी आएंगे। बहुत सारी योजनाएं चल रही मध्य प्रदेश में, किसी योजना का लाभ ले रही हैं आप? नहीं, क्यों? जनरल में आती हूँ। अच्छा, जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में से कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, आपको लगता है सही है कैटेगरी डिवाइड करना? नहीं, गलत है। गलत बात है। तो गलत बात है, तो ये एक मुद्दा शायद उठना चाहिए क्या कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, अगर देना है तो सबको एक बराबर दो। उठना तो चाहिए, लेकिन कौन उठाए? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि इस बार जो पार्टी पहले से चल रही है वही आएगी, या फिर कोई और पार्टी इस बार अपना दांव खेल सकती है? वो जो ट्रेंड चल रहा है और जो माहौल जो दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो पार्टी ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है उसी का माहौल दिख रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन या दूसरी पार्टी है उसका इस तरह से कैंपेनिंग नहीं दिख रही है कि वो एक टफ कंपटीशन दे सके। लेकिन लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि जो दूसरी पार्टी है जो अभी रूलिंग में नहीं है उसको भी कंपटीशन में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, तो आप वोट करेंगे, क्या देख के वोट करेंगे? आप चेहरा देख के वोट करेंगे, या काम काज देख के वोट करेंगे, या काम का असर देख के वोट करेंगे? देखो, मैं तो वोट करूंगा तो जो मेरा लोकल लीडर है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बैतूल जिले के आमला सारनी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से काम करता हूँ, तो मैं वहाँ का काम देख के करूँगा। तो वहाँ आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है कुछ बीते 5 साल में? कुछ आपके क्षेत्र में अच्छा काम या कुछ बुरा हुआ हो, पार्टी को कुछ सलाह देना चाहेंगे? तो काम तो डेफिनेटली हुए हैं, इतना मेरा जाना नहीं है फ्रिक्वेंटली, लेकिन सड़कें वगैरह बहुत अच्छी हो गई है, और कुछ और भी जैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो कई सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट की स्कीम। अच्छा, आप किसी ये जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं इसका बेनिफिट ले रहे हैं, या घर पे कोई महिला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कई योजनाएं चल रही हैं? लेकिन मुझे लगता है मैं उसका बेनिफिशियरी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सैलरीड व्यक्ति हूँ, तो मुझे ऐसी कोई स्कीम का बेनिफिट। पर ये तो गलत बात हो गई ना, एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बेरोजगार हैं या जिनको कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए अलग योजनाएं चल रही हैं, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए कुछ और ही वो सर्कमस्टेंसेस ला दिए जाते हैं। हाँ, स्कीम्स तो ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि मतलब वो लोग काम करने के लिए डीमोटिवेट करें। मतलब बेरोजगारी भत्ता देना एक हद तक ठीक है, लेकिन वो ऐसा भी ना हो कि लोगों को लगे कि अब इसी से अपना काम चल रहा है तो काम नहीं करना है कुछ। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पहले आपने वोट किया है या पहली बार करेंगे? जी, पहले भी वोट किया है। पहले वोट किया है आपने, तो कैसे देखेंगे लोकसभा चुनाव को कि किस तरीके से होना चाहिए, या कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? जनरली ऑब्वियस है कि बीजेपी को ही करूँगा वोट। अच्छा, बीजेपी को करेंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि बीजेपी को ही करेंगे? जी जी जी, और जीतेगी भी बीजेपी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग बीजेपी जीतेगी, ऐसा क्यों आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी को ही जीतना चाहिए?
बीजेपी को जीतना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि ऑब्वियस है कि काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेवलपमेंट देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो फॉर द सेम रीज़न कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, कहाँ से हैं? भोपाल से ही हैं कि बाहर से? भोपाल से ही। भोपाल से ही है। तो आपको लगता है कि भोपाल में काम हुआ है या ग्रोथ हुई है भोपाल? जी जी, भोपाल में पहले के रिलेटिव बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखी है। रिलेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी देख सकते हैं और एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा है। अच्छा, लड़कियों के लिए भी तो काफ़ी सारा काम हुआ है। जी जी जी, लड़कियों के लिए लड़कियों का पहले इन्वॉल्वमेंट नहीं था चीज़ों में ज़्यादा, लेकिन अब देख सकते हैं कि एजुकेशनल सेक्टर में भी लड़के जा रही हैं, उनको जॉब्स भी ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही हैं, तो डेवलपमेंट देख सकते हैं। सर, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि इस बार जो तत्कालीन सरकार है वही जीतेगी या कोई और पार्टी बाजी मारेगी? तत्कालीन सरकार क्यों? तत्कालीन सरकार, ऐसा क्यों? मतलब क्या आपको दिख रहा है तत्कालीन सरकार में इस बार? उसके कार्यकाल में काम भी अच्छे हुए हैं, इस वजह से को लेकर। अच्छा, इतनी धूप में आप बाजार में आए हैं पर हाथ आपका पूरा खाली दिख रहा है, कुछ लिया नहीं आपने? लिया तो है, बैग है पीछे। अच्छा, बैग में पीछे ले रखे। महंगाई है मार्केट में या सस्ता चल रहा है? सस्ता तो नहीं है, महंगा है। तो सर, महंगाई चल रही है, फिर आप कह रहे हैं कि तत्कालीन सरकार जो है वही वापस आनी चाहिए, तो तालमेल बैठ नहीं रहा कुछ? क्या है ना, काम तो हुए हैं लगभग 50% तो सही है। सर, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर काम करेगी? नरेंद्र मोदी ही सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं और विपक्ष में तो कोई आप एक ऐसा नेता बता ही नहीं सकती कि साहब ये देश नरेंद्र मोदी के मुकाबले में हो। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो देश का हित कर सके, देश की सुरक्षा कर सके और देश को प्रगति के ऊपर ले जाए। सर, तो बाकी पार्टियां भी तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं, चाहे अगर कांग्रेस की बात करें। आज तक कर रही है, कितना करप्शन कर रही है, दिल्ली में क्या हाल करा है, और कांग्रेस क्या हाल कर रही है, और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो तो बच्चा बच्चा हंसता है उनकी बात को देख के। मतलब आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद या कोई ऐसा आदमी है जो देश का नेतृत्व कर लेगा? तो देखा आपने कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, जनता तो पूरी तरह से तैयार है अपने अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे में सभी की ज़बान पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी का नाम सवार हो चुका है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो हम बात करें कांग्रेस की या बात करें किसी और पार्टी की, सभी पार्टियों की नज़रें भी आम जनता पर बनी हुई है और आम जनता बाकायदा सबको देख रही है कि किसने कितना योगदान आम जनता के विकास के लिए रखा है। ऐसे में जिसने जितना काम किया है इस लोकसभा चुनाव में, उसे उसकी भरपाई मिल जाएगी। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लूराम.com, भोपाल।